सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये जो ऑप्शंस गिवन हैं उनकी यूनिट पर फोकस करना है। तो आपने समझ में आ जाएगा कि यहाँ फोर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मोमेंटम के बारे में। ये जो यूनिट है ये यूनिट मोमेंटम की है। फिर आपने ध्यान देना है, यहाँ इम्पल्स पूछा है तो यहाँ से भी आपको हिंट मिलेगा कि इम्पल्सिव फोर्स नहीं निकालना है, यहाँ हमें मोमेंटम में जो चेंज हुआ है उसे निकालना है। एक्चुअली मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स इज अ काइंड ऑफ मोमेंटम, बट इम्पल्सिव फोर्स इज नॉट लाइक अ मोमेंटम, इट इज़ अ चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। लेट मी एक्सप्लेन द थ्योरी। यहाँ पे एक सपोज करिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस पर कोई बॉल कुछ हाइट से आपने ड्रॉप करी, ठीक है। तो जब कुछ हाइट से आप बॉल ड्रॉप करोगे तो जब ये टकराएगी ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो कुछ ना कुछ इसमें वेलोसिटी हो गई होगी, सपोज इट इज़ v and mass of the ball suppose m, then what will be the momentum? It is given by mass into velocity, so it will be mv. now दूसरी बॉल एक आपने कंसीडर करी, बॉल वही है, दूसरी सिचुएशन आपने कंसीडर करी जिसमें बॉल टकराने के बाद उतनी मास की अभी भी है और उतनी ही वेलोसिटी से। ये कैसे पता चला? क्वेश्चन में गिवन है कि बॉल जो टकराई है उतनी ही हाइट तक बाउंस बैक करी है, मतलब उतनी ही वेलोसिटी से वो ऊपर जंप करी है। सो दिस टाइम मोमेंटम अगेन विल बी मास इनटू वेलोसिटी, सो विल बी mv। अगली जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये कि देख रहे होते हैं कि शुरुआत में और बाद में मोमेंटम तो सेम है, सो मोमेंटम में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, सो इम्पल्स विल बी ज़ीरो। यहाँ पे क्वेश्चन बेहतर होता अगर कोई एक ऑप्शन ऐसा दिया होता जैसे कि जीरो भी प्रेजेंट होता, तो बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन को टिक करते जो कि गलत हो जाता। यहाँ मोमेंटम में चेंज जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों ही टाइम मोमेंटम नो डाउट सेम है, बट मैग्नीट्यूड में ओनली, डायरेक्शन में अंतर आएगा। जो मोमेंटम शुरुआत में था वो mv था नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेके चलेंगे, और ऊपर की डायरेक्शन में हो गया है यही सेम मोमेंटम और इसे अब हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। सो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा आप देख लो, p2 माइनस p1 करोगे तो कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस 2 बार आकर के अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा और जो आंसर आएगा दैट विल बी 2mv। इस पर स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये आपने डायरेक्टली याद रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी प्रकार का कोलिजन होता है, इसे आप इलास्टिक कोलिजन बोलते हो। तो याद क्या करना है कि इलास्टिक कोलिजन के दरमियान जो मोमेंटम में चेंज होता है वो 2mv के बराबर होता है। और यहाँ पर हमें 2 पता है, m पता है, v अगर निकला है तो आंसर निकला है। v कैसे निकलेगा? v इज़ द वेलोसिटी या यू कैन से स्पीड विद विच बॉल हियर इज स्ट्राइकिंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कैसे निकलेगा? h गिवन है कि इतनी हाइट से आपने बॉडी को ड्रॉप कराया है, तो u तो जीरो लेके चलेंगे और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो हाइट के बराबर, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर 10 के बराबर ली जानी है। मैं अभी इसे 10 नहीं ले रहा हूँ, मैं इसे अभी g लिख रहा हूँ ताकि एक जनरल फार्मूला बन जाए क्वेश्चन के लिए। अब आप एक ऐसी क्वेश्चन ढूंढो जहाँ पे v आ जाए और u आ जाए और a आ जाए और s आ जाए, v u a s, v u a s, v बराबर स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब वैल्यू पुट कर लो तो यहाँ से एक और फार्मूला बनेगा, उसे भी आपको डायरेक्टली याद करना है, इसे भी स्टार मार्क कर लो। अब वैल्यू पुट करनी है सारी, यहाँ पर 2gh सब रख करके देखते हैं क्या आता है फाइनली। तो g का वैल्यू 10 रखा है, h क्वेश्चन में 10 दिया ही है, तो ये आपका v का वैल्यू आने वाला है 10√2, जिसे आपने यहाँ पे रखना होगा 10√2, और ये 2 हो गया और m ये क्वेश्चन में दिया है 0.15, तो यहाँ से आपका 2 इंटू 0.15 ये तो 0.3 हो जाएगा, इंटू 10 ये भी कंसीडर करेंगे तो ये 3√2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। √2 की वैल्यू होती है 1.4, इसे अगर रख करके आप निकालो तो 14 का टेबल 3 बार, 14 दूनी 28 और 42 यानी कि 4.2 हियर विल बी द फाइनल आंसर।